अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैरकानूनी तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में छांगुर का सीधा स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। स्विस बैंक में छांगुर ने अपनी करीबी का खाता खुलवाया। धर्मांतरण के लिए वो विदेश से पैसे लेकर इकट्ठे करता था। स्विस खाते में ही वो पैसे जमा कराए जाते थे। धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर नाम भले ही देसी है, लेकिन नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। अब इस खेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन। काले धन से भरे खातों की ऐसी परतें खुल रही हैं जो बताते हैं कि धर्मांतरण की साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। ये साजिश विदेशों से फंडिंग, हवाला और स्विस अकाउंट तक जा पहुंची। जांच एजेंसियों को छांगुर के नाम से जुड़ा एक ऐसा बैंक खाता मिला है जो सीधे स्विट्जरलैंड के एक बैंक में ऑपरेट होता है। इस अकाउंट में पिछले 3 साल में करोड़ों रुपए जमा हुए। पैसा भारत से बाहर कैसे गया, कौन भेज रहा था ये फंड, और सबसे बड़ा सवाल, किस मकसद से? धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात पहले भी उठती रही है, लेकिन अगर पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा है तो ये पूरी साजिश का इंटरनेशनल चेहरा दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के खाते में पिछले 3 साल में करीब 42 करोड़ रुपए जमा हुए। नाम फर्जी, पासपोर्ट नकली, लेकिन बैंक अकाउंट असली। धर्मांतरण के इस रैकेट में छांगुर के साथ कुछ विदेशी एनजीओ भी शक के घेरे में हैं। पैसा विदेश से भेजा जा रहा था, यूपी और बिहार में धर्मांतरण करवाया जा रहा था और फिर वही पैसा बाहर के बैंकों में जमा हो रहा था। धर्मांतरण की यह साजिश अब सिर्फ भारत की नहीं रह गई है। अब सवाल उठता है, क्या छांगुर अकेला खेल रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा विदेशी नेटवर्क है? जांच एजेंसियों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे छांगुर के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और छांगुर के साजिश के साथी भी सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय को इस केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छांगुर केस में जो एफआईआर दर्ज है उसमें राजेश उपाध्याय का भी नाम है और पुलिस राजेश से अब पूछताछ कर रही है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, ये धर्मांतरण की साजिश का ग्लोबल लिंक है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इस जाल के किन किन सिरों तक पहुंचती है। क्या साजिश के असली किंगपिन का चेहरा सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं कि ये पूरा गैंग कैसे चलता था। 40 फर्जी एनजीओ थे और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट से अरबों की फंडिंग इनके पास आती थी। सजराए तैयबा किताब के जरिए ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता था। महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा स्विस बैंक और दुबई से हवाला नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। एटीएस, ईडी और आईटी विभाग की संयुक्त जांच में ये बड़े खुलासे हुए हैं और अभी भी जांच चल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैरकानूनी तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में छांगुर का सीधा स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। स्विस बैंक में छांगुर ने अपनी करीबी का खाता खुलवाया। धर्मांतरण के लिए वो विदेश से पैसे लेकर इकट्ठे करता था। स्विस खाते में ही वो पैसे जमा कराए जाते थे। धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर नाम भले ही देसी है, लेकिन नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। अब इस खेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन। काले धन से भरे खातों की ऐसी परतें खुल रही हैं जो बताते हैं कि धर्मांतरण की साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। ये साजिश विदेशों से फंडिंग, हवाला और स्विस अकाउंट तक जा पहुंची। जांच एजेंसियों को छांगुर के नाम से जुड़ा एक ऐसा बैंक खाता मिला है जो सीधे स्विट्जरलैंड के एक बैंक में ऑपरेट होता है। इस अकाउंट में पिछले 3 साल में करोड़ों रुपए जमा हुए। पैसा भारत से बाहर कैसे गया, कौन भेज रहा था ये फंड, और सबसे बड़ा सवाल, किस मकसद से?
धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात पहले भी उठती रही है, लेकिन अगर पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा है तो यह पूरी साजिश का इंटरनेशनल चेहरा दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के खाते में पिछले 3 साल में करीब 42 करोड़ रुपए जमा हुए। नाम फर्जी, पासपोर्ट नकली, लेकिन बैंक अकाउंट असली। धर्मांतरण के इस रैकेट में छांगुर के साथ कुछ विदेशी एनजीओ भी शक के घेरे में हैं। पैसा विदेश से भेजा जा रहा था, यूपी और बिहार में धर्मांतरण करवाया जा रहा था और फिर वही पैसा बाहर के बैंकों में जमा हो रहा था। धर्मांतरण की यह साजिश अब सिर्फ भारत की नहीं रह गई है। अब सवाल उठता है, क्या छांगुर अकेला खेल रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा विदेशी नेटवर्क है? जांच एजेंसियों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे छांगुर के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और छांगुर के साजिश के साथी भी सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय को इस केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छांगुर केस में जो एफआईआर दर्ज है उसमें राजेश उपाध्याय का भी नाम है और पुलिस राजेश से अब पूछताछ कर रही है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, ये धर्मांतरण की साजिश का ग्लोबल लिंक है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इस जाल के किन किन सिरों तक पहुंचती है। क्या साजिश के असली किंगपिन का चेहरा सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं कि ये पूरा गैंग कैसे चलता था। 40 फर्जी एनजीओ थे और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट से अरबों की फंडिंग इनके पास आती थी। सजराए तैयबा किताब के जरिए ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता था। महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा स्विस बैंक और दुबई से हवाला नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। एटीएस, ईडी और आईटी विभाग की संयुक्त जांच में ये बड़े खुलासे हुए हैं और अभी भी जांच चल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैरकानूनी तरीके से लड़कियों का धर्मांतरण कराने के आरोपी छांगुर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में छांगुर का सीधा स्विट्जरलैंड कनेक्शन सामने आया है। स्विस बैंक में छांगुर ने अपनी करीबी का खाता खुलवाया। धर्मांतरण के लिए वो विदेश से पैसे लेकर इकट्ठे करता था। स्विस खाते में ही वो पैसे जमा कराए जाते थे। धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड छांगुर नाम भले ही देसी है, लेकिन नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला है। अब इस खेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन। काले धन से भरे खातों की ऐसी परतें खुल रही हैं जो बताते हैं कि धर्मांतरण की साजिश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। ये साजिश विदेशों से फंडिंग, हवाला और स्विस अकाउंट तक जा पहुंची। जांच एजेंसियों को छांगुर के नाम से जुड़ा एक ऐसा बैंक खाता मिला है जो सीधे स्विट्जरलैंड के एक बैंक में ऑपरेट होता है। इस अकाउंट में पिछले 3 साल में करोड़ों रुपए जमा हुए। पैसा भारत से बाहर कैसे गया? कौन भेज रहा था ये फंड? और सबसे बड़ा सवाल, किस मकसद से? धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग की बात पहले भी उठती रही है, लेकिन अगर पैसा स्विस बैंक में जमा हो रहा है तो यह पूरी साजिश का इंटरनेशनल चेहरा दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के खाते में पिछले 3 साल में करीब 42 करोड़ रुपए जमा हुए। नाम फर्जी, पासपोर्ट नकली, लेकिन बैंक अकाउंट असली। धर्मांतरण के इस रैकेट में छांगुर के साथ कुछ विदेशी एनजीओ भी शक के घेरे में हैं। पैसा विदेश से भेजा जा रहा था, यूपी और बिहार में धर्मांतरण करवाया जा रहा था और फिर वही पैसा बाहर के बैंकों में जमा हो रहा था। धर्मांतरण की यह साजिश अब सिर्फ भारत की नहीं रह गई है। अब सवाल उठता है, क्या छांगुर अकेला खेल रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा विदेशी नेटवर्क है? जांच एजेंसियों के पास ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे जैसे छांगुर के खिलाफ जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और छांगुर के साजिश के साथी भी सामने आ रहे हैं। यूपी एटीएस ने बलरामपुर कोर्ट के बाबू राजेश उपाध्याय को इस केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। छांगुर केस में जो एफआईआर दर्ज है उसमें राजेश उपाध्याय का भी नाम है और पुलिस राजेश से अब पूछताछ कर रही है। छांगुर का स्विस बैंक कनेक्शन सिर्फ एक अकाउंट नहीं है,
ये धर्मांतरण की साजिश का ग्लोबल लिंक है। अब देखना यह है कि जांच एजेंसियां इस जाल के किन किन सिरों तक पहुंचती है। क्या साजिश के असली किंगपिन का चेहरा सामने आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूं कि ये पूरा गैंग कैसे चलता था। 40 फर्जी एनजीओ थे और 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट से अरबों की फंडिंग इनके पास आती थी। सजराए तैयबा किताब के जरिए ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराया जाता था। महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा स्विस बैंक और दुबई से हवाला नेटवर्क का खुलासा भी हुआ है। एटीएस, ईडी और आईटी विभाग की संयुक्त जांच में ये बड़े खुलासे हुए हैं और अभी भी जांच चल रही है।